हेलो स्टूडेंट, आज बीकॉम सेमेस्टर 4 के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर आज हम डिस्कस करेंगे। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें कि आपको हमने बताया था कि दोनों बुक का प्रॉफिट दिया रहता है। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए कॉस्ट बुक के प्रॉफिट से ही हम लोग जनरली रिकंसाइल करेंगे। और कॉस्ट बुक के बुक से रिकंसाइल करने के लिए आपको बताया गया था कुछ पॉइंट्स, उस पर ध्यान रखना है। कोई भी एक्सपेंसेस या ओवरहेड अगर कॉस्ट बुक में फिनेंशियल बुक के कंपेयर से ज़्यादा लिखा हुआ, ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक, अगर एनी एक्सपेंस और ओवरहेड ओवर चार्ज है, ज़्यादा लिखा हुआ है फाइनेंशियल बुक के कंपैरिजन में, तो आप उसको ऐड कीजिएगा। और ओवरहेड या एक्सपेंस अंडर चार्ज यानी कम लिखा है कॉस्ट बुक में फिनेंशियल बुक के कंपैरिजन में, तो लेस करना है। तो एक्सपेंस के लिए क्या करना है, ओवर चार्ज है, ज़्यादा लिखा कॉस्ट बुक को तो ऐड, और कम लिखा है तो लेस। और इनकम के लिए उल्टा, चूंकि एक्सपेंस और इनकम में उल्टा रिलेशन है। अगर इनकम अंडर चार्ज है कॉस्ट में, यानी इनकम अगर कम लिखा है या इनकम नहीं लिखा है कॉस्ट बुक में, कॉस्ट बुक में अगर इनकम नहीं लिखा है या कॉस्ट बुक में या फिनेंशियल बुक के कंपेयर में कम लिखा हुआ है, तो हम लोग ऐड करेंगे। ओपनिंग स्टॉक के बारे में बताए थे, एक्सपेंस वाले ही रूल लगाना है। अगर ओपनिंग स्टॉक चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस का हो, चाहे फिनिश स्टॉक का हो, अगर ओपनिंग स्टॉक है और कॉस्ट बुक में कम लिखा हुआ है फिनेंशियल बुक के कंपैरिजन में, कम लिखा है तो लेस करना है, और ज्यादा लिखा है ओपनिंग स्टॉक तो ऐड करना है। एक्सपेंस में वही बताए थे, ज्यादा लिखा है तो ऐड, कम लिखा है तो लेस। क्लोजिंग स्टॉक इनकम वाले रूल से चलेगा। जैसे हमने बताया था आपको कि इनकम अगर कम लिखा है या नहीं लिखा है तो ऐड करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक भी चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे फिनिश गुड्स का हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस का, क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा है या नहीं लिखा है तो ऐड करना है, ज्यादा लिखा है तो लेस करना है। यही जनरली आपको डिफरेंस का रीजन में दिया रहता है। तो इस चीज को अगर आप याद कर लेते हैं, कॉस्ट बुक का प्रॉफिट लेके चलते हैं, तो आपको फिनेंशियल बुक का प्रॉफिट के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। अभी जो हम पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, इसमें कॉस्ट बुक और फिनेंशियल बुक दोनों का प्रॉफिट दिया है। हम कॉस्ट बुक का प्रॉफिट लेके चलेंगे और जो फिनेंशियल बुक का प्रॉफिट दिया है उसके बराबर हमारा आंसर आ जाएगा, टैली करेगा। तो हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, द कॉस्ट बुक ऑफ अ कंपनी शो अ प्रॉफिट ऑफ ₹48,000। कॉस्ट बुक में प्रॉफिट 48,000 निकाला गया है। वाइल द नेट प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल बुक, फिनेंशियल बुक में सेम फर्म का, सेम कंपनी का प्रॉफिट 29,500 निकाला गया। प्रॉफिट में डिफरेंस है, कॉस्ट बुक में 48,000 है और फिनेंशियल बुक में 29,500 है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग रिकंसाइल द टू प्रॉफिट। आपको बताना है कि दोनों प्रॉफिट को रिकंसाइल करना है, मतलब कॉस्ट प्रॉफिट को और फिनेंशियल प्रॉफिट को बराबर लाना है। तो उसके रीजन कुछ दिया है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, जरा देखा जाए। जैसे पहला इंफॉर्मेशन है कि फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट बुक में 20,000 लिखा हुआ है, जबकि फिनेंशियल बुक में 22,000 लिखा हुआ है। तो कॉस्ट बुक में कितना लिखा है, 20,000, फिनेंशियल बुक में कितना लिखा है, 22,000। तो कॉस्ट बुक में कंपेयर करेंगे हम लोग, कॉस्ट बुक का प्रॉफिट से सम बनाएंगे, उसी को बेस लेंगे। तो कॉस्ट बुक में देखिए 20,000 है, फिनेंशियल बुक में 22,000 है। फैक्ट्री ओवरहेड माने एक्सपेंस, ओवरहेड माने एक्सपेंस होता है। कॉस्ट बुक में कम लिखा है कि ज्यादा लिखा है, फिनेंशियल बुक के कंपेयर में कम लिखा है, क्योंकि फाइनेंशियल में 22,000 है, कॉस्ट में 2,000 रुपए कम लिखा हुआ। आपको हमने बताया था कोई भी एक्सपेंस अगर कॉस्ट बुक में कम लिखा है और कॉस्ट बुक के प्रॉफिट को बेस लेकर के आप बना रहे हैं, तो ऐसे केस में लेस करना है। ओवरहेड को कम लिखा रहने पर लेस करना है, कॉस्ट बुक का अगर बेस प्रॉफिट लेके चलते हैं तब। ऑफिस एक्सपेंस सेकेंड पॉइंट, कॉस्ट बुक में 12,000, फिनेंशियल बुक में 10,000,
कॉस्ट बुक में 12,000 है, फाइनेंशियल बुक में 10,000 है, तो कॉस्ट बुक में देखिए फाइनेंशियल बुक के कंपेयर में ज्यादा लिखा है कि कम? 2,000 ज्यादा लिखा है। ऑफिस एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपको अगर कॉस्ट बुक में ज्यादा लिखा है, कॉस्ट बुक का प्रॉफिट को बेस लेकर हम आगे सम बना रहे हैं, तो हमने बताया था आपको कि अगर ज्यादा लिखा तो ऐड करेंगे। ओवरहेड यहाँ 2,000 ज्यादा है, ऑफिस ओवरहेड, तो इसको ऐड कर देंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, कॉस्ट बुक में 8,000, फाइनेंशियल बुक में 7,000, तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट बुक में 1,000 रुपये ज्यादा लिखा हुआ है। एक्सपेंस है, ओवरचार्ज है, ज्यादा है, ऐड करेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड, कॉस्ट बुक में 0 नील, फाइनेंशियल बुक में 5,000। डिविडेंड रिसीव इनकम है, बता दें, रिसीव्ड है, इनकम हुआ, इनकम कॉस्ट बुक में नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, नॉट चार्ज, और बोलिए या नॉट चार्ज या इसको अंडर चार्ज वाला रूल लगेगा। जब कोई इनकम नहीं लिखा रहता है, हम आपको बताएं, कोई इनकम अगर कॉस्ट बुक में नहीं लिखा है लेकिन फाइनेंशियल बुक में लिखा हुआ है, तो ऐसे केस में हम लोग उसको ऐड करते हैं। तो डिविडेंड रिसीव नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट, ऐड करेंगे। इनकम टैक्स, सॉरी, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर भी आपके लिए एक्सपेंस की कैटेगरी में जाएगा। लॉस को एक्सपेंस वाले रूल से ही बनाएंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कॉस्ट बुक में नहीं लिखा है, क्योंकि फाइनेंशियल बुक में 1,500 रिकॉर्डेड है, तो ऐसे केस में कोई भी एक्सपेंस अगर कॉस्ट बुक में नॉट रिकॉर्डेड है या नहीं लिखा है, तो उसको हम लोग बताए थे, नहीं लिखा है या कम लिखा है तो लेस करना है। एक्सपेंस में अंडर चार्ज और नॉट चार्ज को एक्सपेंस के मामले में लेस करना है, तो ये लेस में जाएगा हम लोग का। इनकम टैक्स, ये भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस का ही रूल लगेगा। कॉस्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है, जबकि फाइनेंशियल बुक में 10,000 लिखा हुआ है, ऐसे केस में एक्सपेंस कॉस्ट बुक में नॉट चार्ज है, नॉट रिकॉर्डेड है, तो इसको लेस करेंगे हम लोग। गुडविल रिटेन ऑफ, ये भी एक्सपेंस है, कॉस्ट बुक में लिख रहा है 0 नहीं लिखा हुआ है, फाइनेंशियल बुक में 5,000 5,000 रिकॉर्डेड है, कॉस्ट बुक में कोई एक्सपेंस नॉट रिकॉर्डेड है, तो लेस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक्सपेंस है, कॉस्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है, फाइनेंशियल बुक में 8,000 लिखा हुआ है, तो इसको भी लेस करेंगे। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन था, कैसे हम लोग किसको ऐड करेंगे, किसको लेस करेंगे, आपको हम बता दिए। फॉर्मेट आप लोग को बताया हुआ है। सॉल्यूशन के लिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग लिख करके 3 कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर, ऐड का, सेकेंड कॉलम, थर्ड लेस का। पहले हम लोग प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक ही लेते हैं। हमने कहा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, कॉस्ट बुक का ही प्रॉफिट लेके चलिए, जो कि 48,000 दिया हुआ है। प्रॉफिट को हमेशा ऐड वाले कॉलम में लिखिएगा, लॉस होने से लेस वाले कॉलम में लिखते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है, तो सबसे पहले प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक लिख करके ऐड वाले कॉलम में लिखेंगे। फिर हम लोग देखें पहला फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि अंडर चार्ज था, कॉस्ट बुक में कम लिखा हुआ था, तो हम बताए तो कोई भी एक्सपेंस अंडर चार्ज है तो लेस करेंगे। देखिए हम पहले लेस लिखे हुए हैं, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट बुक, 20,000 में से 22,000 को लेस किए, 2,000 लेस करना है, तो लेस का अमाउंट का कॉलम अलग है, लेस वाले कॉलम में 2,000 लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमारा ऑफिस ओवरहेड था, जो ओवर चार्ज था कॉस्ट बुक में, हमने कहा था ऑफिस ओवरहेड ओवर चार्ज होने से ऐड करेंगे, तो उसको ऐड वाले कॉलम में लिखेंगे। तीसरा सेलिंग एक्सपेंसेस, वो भी ओवर चार्ज था, उसको भी ऐड करेंगे हम लोग, 1,000 ओवर चार्ज था। डिविडेंड रिसीव्ड, इनकम था, नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट था, डिविडेंड इनकम है, इनकम नॉट रिकॉर्डेड रहेगा, ऐड करेंगे, तो उसको ऐड में लिख दिए हम लोग। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये एक्सपेंस है और ये नॉट रिकॉर्डेड, एक्सपेंस अगर नॉट रिकॉर्डेड है तो लेस करेंगे, तो उसको हम लोग लेस में लिख दिए हैं। इनकम टैक्स भी नॉट रिकॉर्डेड था कॉस्ट में, उसको भी लेस में कर दिए। गुडविल रिटेन ऑफ भी नॉट रिकॉर्डेड था, उसको भी लेस में कर दिया। एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक्सपेंस है, इसको भी नॉट रिकॉर्डेड था, लेस कर दिए। फिर हम बैलेंस किए, तो देखिए प्लस साइड का टोटल आया 56,000, क्रेडिट साइड का टोटल जो आया था हम लोग का कम आया, तो डिफरेंस अमाउंट को हमें मिला है 29,500 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। तो माइनस तरफ में जो बैलेंसिंग फिगर आता है मतलब है पॉजिटिव है, वो प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल बुक करके उसको मिलाना पड़ेगा आपको। कॉस्ट बुक का प्रॉफिट अगर आप लिए हैं तो फिनेंशियल बुक करके उसको मिलाइएगा। ऊपर क्वेश्चन में देखिए फिनेंशियल बुक का प्रॉफिट 29,500 है, जो यहाँ पर आपका टैली कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग इस सम को बनाए, आपको समझाया गया कैसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसको आप समझ करके बुक से और सम बनाने का ट्राई कीजिए।